जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग स्पीकिंग चैनल पर @country12 कंसल्टेंट के रूप में पाकिस्तान दमन आयोग, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान दमन आयोग यानी पीडीए एजेंट कौन और देश नीति नियम विरोध का मकसद क्या है, इसी विषय पर आज का ये एपिसोड केंद्रित है। देश में, राज्य में देश नीति नियम क्यों नहीं है? देश नीति नियम से 90% राजनीतिक दलों को एलर्जी क्यों है? इसी पर आज का ये विषय केंद्रित है। चुनाव का वक्त है, पर ध्यान दीजिएगा, 2024 के शुरुआत होने से पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव से देश रूबरू हुआ और जैसे ही ये चुनाव निपटा, लोकसभा चुनाव सबका ध्यान खींच लिया। लोकसभा चुनाव के चक्कर में जून 2024 निकल गया। इसके बाद हरियाणा और कश्मीर ने सभी का रायता खराब किया और पुनः देश को एक चुनावी मोड में ही रखा, भले ही वो चुनाव सिर्फ 2 या 3 राज्यों में हो रहे थे। अभी हरियाणा कश्मीर से निपटते ही झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव सर के ऊपर सवार हो चुका है। कहने के लिए एक ही चुनाव देश के लिए हुआ और अलग अलग चुनाव राज्य के लिए हुआ, पर हर चुनाव का प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, नीतिगत नियमों पर पड़ता है और इसी का फायदा पाकिस्तानी दमन आयोग एजेंट यानी पीडीए एजेंट लेते हैं। चुनाव के वक्त चुनावी रणनीति को देखते हुए कई समस्याओं और रैलियों को प्रायोजित किया जाता है। जैसी खबरें मिलते रहती हैं कि इसमें कई विदेशी और पड़ोसी दुश्मनों का साथ मिलता है। हर चुनाव में सत्ता प्राप्ति मुख्य केंद्र बिंदु और किंग मेकर बनना वर्ल्ड कप जीतने जैसा। ध्यान दीजिएगा, मिला जुला रिजल्ट और खिचड़ी सरकार बनने की संभावना अगर बन जाए तो 90% राजनीतिक दल का हर रात दिवाली और हर दिन होली हो जाता है। पर देश को और देश की जनता को, मिडिल क्लास को और छोटे हुनर को क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नाम के दानव। और जब ये चारों दानव साथ साथ होंगे तो इन चारों दानवों के रिश्तेदार के रूप में आतंक, अपराध कभी भी किसी भी घर का, परिवार का हाजमा बिगाड़ने में सक्षम होते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अतः कौन से राजनीतिक दल देश नीति नियम के विरोध में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाकर हर तरह की समस्या का जन्म करवा रहे हैं, ये अब सभी को सोचना होगा, सभी बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। एक जरूरी मुद्दा, क्या 55 साल के युवा नेता और अनुसरण राजनीति से युवराजों को कभी भी इन सारे मुद्दों पर बात करते किसी ने सुना है या कभी सुनने की उम्मीद भी है? हां, एक बात जरूर है, हिंदुओं को इनडायरेक्ट धमकी मिलते निश्चित रूप से सभी सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तानी दमन आयोग यानी पीडीए के एजेंट के रूप में कई राजनीति के महारथी खुल के बंटवारा नीति को शुरू से ही पाले हुए हैं। पब्लिक मंच से खुलेआम देश नीति नियम विरोधी नेता और कुछ धर्मों के कुछ प्रमुख व्यक्ति कई क्षेत्रीय दलों के युवराजों के उपस्थिति में हिंदुओं पर गरजते हैं और इसमें उन सभी को इन युवराजों का साथ भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण
प्रश्न है और महत्वपूर्ण बात है। क्या इस देश में हिंदू होना 90% राजनीति के लिए शर्म की बात हो चली है? क्या इस देश में हिंदू होना 90% राजनीति के लिए शर्म की बात हो चली है? इस प्रश्न पर सभी को वोट के बटन दबाने के पहले जरूर सोचना चाहिए। मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और देश नीति नियम को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि चैनल का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन चैनल का उद्देश्य है देश नीति नियम। और इस देश में जब हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं और दोनों में आपसी द्वंद्व भी है, तो कुछ बातें हिंदू मुस्लिम के बारे में होंगी ही, पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश नीति है। क्या 55 साल के युवा नेता और अनुसरण से आगे आए कई युवराज के कार्यकर्ता परिवार का ट्रेंड यात्रा अर्जित संपत्ति सुरक्षित है? यह सभी कार्यकर्ताओं को भी सोचना होगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और आगे सुने। हिंदू कौन? बहुत बार यह प्रश्न आता है, हिंदू कौन? तो सच्चाई यह है कि हिंदू एक विचारधारा है। इसी तरह से मुस्लिम कौन? तो मुस्लिम भी एक विचारधारा है। इंसान वही है, खून वही है, हाथ, नाक, कान, मुंह, पाचन क्रिया वही है, पर विचारधारा का अलगाववाद और इसमें राजनीति का तड़का कई घाव को लगातार दिए हुए है और दे रहा है। हिंदू में सभी का सम्मान एक विचारधारा है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में दूसरे धर्म को हीन मानना या दुश्मन मानना हिंदू के विचारधारा में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई गलत कार्य करता हुआ हिंदू पकड़ में आ जाए तो हिंदू भीड़ तंत्र 90% केस में उसका साथ नहीं देती है और न देगी। यह दावे के साथ बोला जा सकता है। पर मदरसा शिक्षा में नन्हा सा कली भी गैर मुस्लिम को दुश्मन मानते हुए बड़ा होता है, और सच पूछा जाए तो इसमें उस नन्हे बच्चे का कोई दोष नहीं, क्योंकि मदरसा शिक्षा प्रणाली ऐसा ही है। भारत के 90% राजनीति को आजादी के वक्त से ही यह सच मालूम था, पर खुला छूट ने आज मुस्लिम बच्चों के भी भविष्य को अंधकारमय बना दिया है और सामाजिक खाई का लंबाई, चौड़ाई, गहराई भी बढ़ाया है। एक प्रश्न, पुनः एक प्रश्न, देश में बिना देश नीति नियम के दो विचारधारा कैसे आपस में सामंजस्य बना सकते हैं? एक तरफ हिंदू बच्चा एक आदर्श शिक्षा प्रणाली से बड़े होकर सभी के साथ मिलजुल कर काम खोजता है, और दूसरी तरफ मदरसा शिक्षा से प्रेरित बच्चे बड़े होकर हर दूसरे धर्म को हीन मानते हैं और दूसरे धर्म को लोगों को इस्लाम का दुश्मन मानकर बड़े हो जाते हैं। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठ सकता है? मुस्लिम भी गलत नहीं, क्योंकि उनका धर्म और शिक्षा का जड़ ही अन्य को गलत साबित करता है। अतः सेकुलर देश का मतलब क्या है और क्या था? हिंदू भी परेशान है और मुस्लिम भी परेशान है। दोनों का इस्तेमाल देश नीति नियम विरोधी राजनीति कर रही है, और देश नीति नियम विरोधी राजनीति के कारण हिंदू मुस्लिम खाई कभी भर नहीं पा रही है, और शायद ना कभी भर भी नहीं पाए। यह गांठ बांध कर सभी रख लें। ध्यान दीजिएगा, देश नीति नियम यानी विकसित देश जैसा नियम बन जाए तो एक तरह का नियम किसी को भी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने देगा, और किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, और होगी भी तो दोषियों को ही सजा मिलेगी, निर्दोष भुक्तभोगी नहीं बनेंगे। ध्यान रहे, हिंदू में आतंक और अपराधी के लिए शायद ही भीड़ का सहारा मिले, पर मुस्लिम में हर आतंकी और अपराधी शहीद बन जाता है। इसमें मुस्लिम का भी दोष नहीं। इसमें 90% स्वार्थी राजनीति का गलती है और 100% गलती है उन वोटरों की गलती है जो जानते हुए मुफ्त के लालच में भिखारी बने रहना पसंद करते हैं। जातिगत संस्थाओं की गलती है जिनके नेता राजनीतिक दलों से मोटा कमाई कर जातिगत वोट देने को प्रेरित करते हैं, जबकि दावे के साथ एक भी जाति नेता अपने जाति का भी नहीं होता है। वक्त आने पर या जरूरत पड़ने पर मैं इसे दावे के साथ प्रूफ भी कर सकता हूं। ध्यान रहे, मुस्लिम के किसी भी लीगल इलीगल कार्य में भीड़ तंत्र का सहारा निश्चित हो जाता है,
और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सच, सबसे पहले 90% राजनीति का सहयोग भी 55 साल के युवा नेता और अनुसरण से कुछ युवराज नेता समूह के देखरेख में चालू हो जाता है। यह है सबसे बड़ा फर्क जो सामाजिक खाई हर देश में बन रहा है। अन्य देश में देश नीति नियम बन रहा है, कड़े कानून पर सभी राजनीतिक दल एक मत से खड़े हैं। जनता के लिए, भलाई के लिए, देश के उन्नति के लिए उनका आपसी विवाद होता है, पर देश नीति नियम पर सभी एक मत रहते हैं। लेकिन ये अपने देश भारत में नहीं है। और अगर किसी देश में देश नीति नियम बनता है या बना है तो वहां पर निवास करने वाली पारिवारिक मुस्लिम भी उस देश के देश नीति का सम्मान करते हुए पाई जाती है। पर भारत में 55 साल के युवा परिवार की सत्ता नीति शुरुआत से ही मुस्लिम को देश नीति से न जोड़ ऐसे नीतियों से जोड़ी जो आज हर जगह अविश्वास को जन्म दे चुका है। और ध्यान रहे, और गारंटेड पारिवारिक मुस्लिम भी आज असमंजस में है, दिग्भ्रमित है और भटके हुए मुस्लिम की संख्या नासूर घाव बनकर हर कोने के सामाजिक व्यवस्था को तार तार किए हुए है। एक और सच बताने का प्रयास, हिंदू पूरे विश्व में एक ही प्रकार से रोजी रोटी में व्यस्त है, मुस्लिम अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से व्यस्त हैं। कैसे? पूर्ण इस्लामिक देश में शरिया कानून के अंतर्गत, ध्यान रहे, मुस्लिम पूर्ण इस्लामिक देश में शरिया कानून के अंतर्गत हैं या जबरन कब्जा किए हुए देश में स्वार्थी शासन के अंतर्गत रहते हैं। भारत के लिए जो महत्वपूर्ण अरब में पूर्ण शरिया कानून है, वहां के मुस्लिम उसका पालन करते हैं, पर भारत के मुस्लिम को पूर्ण शरिया कानून भी स्वीकार नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कड़े शासन के अंतर्गत कड़ाई में मुस्लिम रहते हैं और हर वक्त खुद के अंदर से ही खतरा उनको महसूस होता है, पर भारत के मुस्लिम को यह भी पसंद नहीं। कई से बातचीत के आधार पर यह आकलन मैं बता रहा हूं। पर भारत में हर तरह की आजादी और सुविधा मुस्लिम को है, यह भी उनको पसंद नहीं, क्योंकि मुस्लिम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और बदनामी वही लोग कर रहे हैं जो इनका वोट लेते रहे हैं। भारत में अधिकांश पारिवारिक मुस्लिम देश नीति से जुड़ सकते हैं, पर 55 साल के युवा के ऐतिहासिक पारिवारिक राजनीति के कारण आज मुस्लिम पर विश्वास करना एक दीवा स्वप्न बन चुका है और यही दीवा स्वप्न सामाजिक खाई के लंबाई, चौड़ाई, गहराई को बढ़ा रहा है। हिंदू सहिष्णु है, पर जब सब कुछ राजनीति के स्वार्थ में बर्बाद होते देख रहा है। हिंदू सहिष्णु है, पर जब सब कुछ राजनीति के स्वार्थ में बर्बाद होते देख रहा है, खतरे का अंदेशा उसको दिख रहा है, खुद के धार्मिक आस्था का पालन करना राजनीति के कारण मुश्किल होता दिख रहा है, तब प्रश्न भी उठना लाजमी है कि इन सब के पीछे कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है, किस परिवार का षड्यंत्र है, किन राजनीतिक परिवारों का यह षड्यंत्र है। हिंदू में जातिवाद और जाति जाति खेल भी कुछ राजनीतिक परिवार के षड्यंत्र का ही हिस्सा है। ध्यान रहे, 10% राजनीति द्वारा अमृतकाल बोला जा रहा है, 10% राजनीति द्वारा अमृतकाल बोला जा रहा है, और अमृतकाल का एक असली मतलब, दूसरा मतलब अस्तित्व का बचाव है और देश नीति नियम है। देश नीति नियम होगा तभी किसी भी तरह का अमृतकाल किसी को मिल पाएगा। अस्तित्व होगा तो ही सब कुछ हुनर के मुताबिक अच्छा होगा, देश होगा तो ही सब कुछ हुनर के मुताबिक अच्छा होगा। अतः हर हिंदू वोटर और पारिवारिक मुस्लिम वोटर को देश के लिए एक मंच पर आना होगा और गंदी राजनीति का बहिष्कार करना होगा। इसके बाद ही देश का अमृतकाल होगा। हर हिंदू और मुस्लिम के पीढ़ियों को देश नीति नियम का मजबूती हुनर ही दे पाएगा। 55 साल के पारिवारिक युवा नेता खुद के लिए मजबूत है, निश्चित रूप से विदेश में कई घोषित या अघोषित संपत्ति होगी ही। हर साल 2 से 4 निजी विदेश दौरा ऐसे ही नहीं होता होगा। बहुत सारे विदेशी चीजों और राजनीति को भी मजबूत करते रहना जरूरी होता है। मुश्किल स्थितियों में विदेश प्रवास फौरन किया जा सकता है,
पर देश की जनता का क्या होगा? ध्यान रहे, जिस राष्ट्रीय दल का कीमत क्षेत्रीय दलों के सामने 2 कौड़ी का हो गया है, उस सबको उकसाकर अगर अपना स्वार्थ नीति रोटी सेक रहा है, तो वैसे लोगों को देश का हर वोट देश के जड़ में दीमक बढ़ा रहा है। हर साल कोई ना कोई चुनाव, देश नीति राजनीतिक दल को वोट देना है या देश नीति नियम विरोधी दल को वोट देना है, इससे बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। और जब तक इस पर जनता ध्यान नहीं देगी, कोई ताकत गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को कम नहीं करवा सकती। देश नीति नियम वाले राजनीतिक दल से ही देश का दिमाग साफ हो सकता है और देश नीति नियम राजनीतिक दल बढ़ सकते हैं अगर जनता देश नीति नियम राजनीतिक दलों को वोट देने का मन बना ले, चाहे आप हिंदू हो या चाहे आप मुस्लिम हो। विनाश के बदले विकास दिख सकता है। यकीन मानिए, अगर आप देश नीति नियम राजनीतिक दलों को वोट देने लगे तो अनगिनत राजनीतिक दल देश नीति के नियम पर आने के लिए मजबूर होंगे और फिर विनाश के बदले विकास दिखेगा। 100% यकीन के साथ विनाश के बदले विकास ही हर तरह के हुनरमंद का सम्मान बन सकता है। विनाश का उदाहरण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम के लिए भी विध्वंसक साबित हुआ है, तभी घुसपैठ का अघोषित आक्रमण भारत में भी है और यही असली भारतीय मुस्लिम के भी बदनामी का भी कई कारण है। पर यही आक्रमण 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति को वोट से सत्ता का मार्ग दिखाता है। अतः भारत में भी मुस्लिम को देश नीति नियम राजनीतिक दल और देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल में से किसी एक का चुनाव करना होगा। 100% यकीन के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा शासन भी भारत के किसी भी पारिवारिक मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं होगा। धार्मिक राजनीतिक रूप से भड़काने वाले के परिवार के व्यवस्था को जांचिए। सभी हिंदू और मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक रूप से भड़काने वाले के पारिवारिक व्यवस्था को भी जांचिए। सभी के परिवार और बच्चे अच्छी शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं और उनका इलाज विदेश में होता है। दुबई या ब्रिटेन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपत्ति या कई ठिकाने हैं। इसका मतलब आप अपने आत्म मंथन से निकालिए और पाकिस्तानी दमन आयोग यानी पीडीए एजेंट बन जो भी राजनीतिक दल देश में दिमक पोस रहे हैं, अगर उनको आपका एक भी वोट मिलता है तो आपके घर में भी दीमक प्रवेश निश्चित है। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी राजनीति से देश के हर कोने का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।